हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज आपके मैथमेटिक्स क्लास का ये यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन से संबंधित अंतिम क्लास है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसको आप जरूर देखिएगा और हम गारंटी के साथ कहते हैं इतने 5 प्रश्न हैं। इन पांचों प्रश्नों से कम आपको 5 से 6 नंबर मिल जाने वाला है। तो चलिए सीधे प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, निम्न आंकड़े का समांतर माध्य 21 है तो पी का मान ज्ञात करिए। तो ये आपका यक्स है और ये आपका यफ है। ठीक है, यक्स कितना है? 10 है, फिर आपका 15 है, फिर 20 है, फिर उसके बाद में 25 है, फिर उसके बाद में 35 है। ठीक है ना, 10, 15, 20, 25, 35। फिर एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी कितना है? 6 है, फिर 10 है, फिर पी है, फिर 10 है, फिर 8 है ना। तो इसको यहाँ आप ऐसे इसका रॉ और कॉलम बना लीजिए। ठीक है, और इसको आप ऐसे खींच लीजिए। यहाँ आप लिखिए एफ गुणे एक्स। ठीक है ना। अब देखो, ये समझने की बात यहाँ क्वेश्चन का जो टॉपिक है ये समझने की बात नहीं है, यहाँ क्वेश्चन का सलूशन समझने की बात है। तो देखो, कह रहा है इसका जो समांतर माध्य है 21 दे दिया है, हमें निकालना है इस पी का मान। तो यहाँ लिखिए योग। ठीक है, अब देखो 6 को 10 में जोड़ोगे तो 16 आएगा, 16 को 10 में जोड़ोगे तो 26 आएगा, 16 10 26, और 26 में 8 जोड़ोगे तो 34 आएगा। तो हो गया 34 प्लस पी। पी को ऐसे प्लस लगा के जोड़ देंगे। बच्चे 34 पी लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है। अब आप इसका इसमें गुणा कर दो। 10 का गुणा 6 में करोगे 60 आएगा, 15 का गुणा 10 में करोगे 150 आएगा, 20 का गुणा पी में करोगे 20 पी आएगा, 25 का गुणा 10 में करोगे 250 आएगा, 35 का गुणा 8 में करोगे 8 पंचे 40, 4 हासिल हो गया, 8 3 24, 4 28, 280 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 280 है, फिर 250 है, फिर इसके बाद में 150 है, फिर इसके बाद में 60 ही है। तो हो गया 0, 6 5 11 5 16 4 20, 5 5 10 6 16 4 20 4 24 4 2 2 2 4 5 2 7, 740। तो हो गया 740 धन 20 पी, ऐसे अलग में लिख देंगे, है ना। अब देखो, समांतर माध्य निकालना है, इसलिए समांतर माध्य बराबर, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक है ना, मतलब एफ एक्स के सभी पदों का योग बटे फ्रीक्वेंसी तरफ बारंबारता के पदों का योग। तो समांतर माध्य कितना दे रखा है? समांतर माध्य दे रखा है 21, तो 21 हो गया। सिग्मा एफ एक्स कितना है? सिग्मा एफ एक्स है 740 बटे 20 पी, अपान सिग्मा एफ कितना है? 34 धन पी, तो 34 धन पी हो गया। इसका बटावन करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 34 का गुणा 21 में कर दो, 34 गुणे 21। तो 1 का गुणा 4 में करोगे 4, 1 का 3 में करोगे 3, 2 चौक 8, 2 3 6, तो 4 हो गया, 8 3 11, 1 हो गया, और ये हो गया 6 7, 714। तो ये हो गया आपका 714 धन 21 का गुणा पी में करेंगे तो हो जाएगा 21 पी, और 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा 740 धन 20 पी। ठीक है, अब क्या करो, ए पी को इधर ले आओ और अंक को इधर ले जाओ, तो हो जाएगा 21 पी माइनस 20 पी बराबर 740 माइनस 714। अब 21 पी से 20 पी जाएगा तो 1 पी बचेगा, 1 तो लिखा नहीं जाता, बराबर 740 में से 714 को घटा दो, तो 10 में से 6 जाएगा, 4 जाएगा, तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। कितना आ गया? 26। तो ये हो गया पी का मान। ठीक है ना, पी का मान कितना हो गया? 26 हो गया। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
बहुत ही आसान है और ये सारे वीडियो से आपको कम से कम 5 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 8 नंबर तो मिलना ही मिलना है। तो इसलिए इस वीडियो को मिस मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। अगला नंबर दिया है 27, 23, x माइनस 4, x प्लस 4, 15, 3 तथा 7 का समांतर माध्य 15 है, तो यक्ष का मान क्या होगा। तो देखिए दूसरे नंबर का जो सोल्यूशन है, सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या। ठीक है ना। तो समांतर माध्य कितना दे रखा है, समांतर माध्य दे रखा है 15, तो 15 हो जाएगा। सभी पदों का योग मतलब जोड़ लेंगे 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 फिर प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7। ठीक है। अपान कुल कितने पद हैं, तो पदों को गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7। ठीक है ना। अब देखो क्या करो, इसको पहले जोड़ लो। 27 है, फिर 23 है, फिर उसके बाद में देखो ये -4 है, ये +4 है, तो इससे कट जाएगा। फिर 15 है, 7 3 10, जोड़ लेते हैं 7 3 10 5 15 5 हासिल 1 हो गया, 2 2 4 1 5 1 6 1 7, तो कितना हो गया 70, 70 5 75, तो ये हो गया 15 बराबर, इसको जब पूरा हमने जोड़ लिया तो ये हो गया 75 धन यक्स और यक्स कितना हो गया 2x बटे 7, अपान 1 करके गुणा कर देते हैं, तो ये मिलेगा 2x प्लस 75 बराबर 15 का गुणा 7 में करेंगे तो 105 आएगा। तो या 2x बराबर हो जाएगा 105 में से 75 घट जाएगा, तो या 2x बराबर हो जाएगा 5 में से 5 जाएगा 0, उधार लेगा यहाँ 10 और 10 में से 7 जाएगा 3, तो या x बराबर हो जाएगा 30 बटे 2, 2 का भाग 30 में देंगे तो x बराबर आएगा 15, तो यानी x के जगह पे कितना होगा 15 होगा। ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है और आप बड़े ही आसानी से इन सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। बिल्कुल आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बड़े ही आसानी से आप लगा सकते हैं और आपके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद 5 से 8 नंबर आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया है 7 मीटर व्यास तथा 14 मीटर गहरा कुआं खोदने के बाद इसकी मिट्टी से 22 मीटर गुणे 19 मीटर का एक चबूतरा बनाया जाता है, तो चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी। देखो ये मान लो कुआं ऐसे ही खना जाएगा, तो ये मान लीजिए कुआं खन लिया गया। ठीक है ना। कुएं का जो व्यास है 7 मीटर है, तो व्यास बराबर कितना दे रखा है, व्यास बराबर दिया है 7 मीटर, तो इसकी त्रिज्या r बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2, तो हो जाएगा 7 बटे 2। ठीक है ना। तो ये बराबर आपका आ जाएगा 3.5 मीटर, कितना आ जाएगा 3.5 मीटर आ जाएगा। इसके बाद आपका जो दिया है कुएं की जो ऊंचाई है, यानी ये कुएं की ऊंचाई मतलब गहराई कितना है 14 मीटर है ना। तो ऊंचाई यानी गहराई ही ऊंचाई हो जाएगी, तो h बराबर हो गया 14 मीटर। देखो इस मिट्टी को निकाला गया, निकाल करके ऐसे एक क्या बनाया जाता है चबूतरा, तो चबूतरा कुछ ऐसे होगा। ठीक है ना। तो चबूतरे की जो लंबाई है, लंबाई कितनी है 22 मीटर, 22 मीटर लंबाई है, चौड़ाई कितना है 19 मीटर। तो कह रहा है चबूतरा कितना ऊंचा बनेगा, यानी हमें यच का मान निकालना, यही ऊंचाई निकालनी है, क्योंकि इस मिट्टी को निकाल के ये चबूतरा बनाया जाता है। तो बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। कहने का मतलब है जब इसमें से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसके आयतन से मिट्टी निकलेगी और लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई में चबूतरा बनेगा, यानी इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, है ना। तो ये क्या है आपका बेलन है, तो यहाँ लिखिए इसलिए बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा, बेलन का
आयतन बराबर हो जाएगा किसका, चबूतरे का आयतन। तो चबूतरा क्या है, घनाभ है, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और चबूतरा घनाभ के आकार का होगा, घनाभ का आयतन होता है यल गुणे बी गुणे एच, ठीक है ना। तो देखो अब पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 रख दो। आर स्क्वायर तो 3.5 गुणे 3.5, देखो आर का मान 3.5 निकला है, यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर दीजिए, गुणे चौड़ाई, ठीक है ना, गुणे एच, एच की जगह पे क्या है 14, तो 14 लिख दीजिए, बराबर हो जाएगा कितना, बराबर हो जाएगा यल, तो यल का मान कितना है 22, तो 22 हो गया, गुणे बी, तो बी की जगह पे 19 है तो 19 हो जाएगा, गुणे एच, तो एच को ऐसे ही रहने दीजिए, यही एच हमें निकालना है, ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ से काट दीजिए, तो 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 22 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 2, ठीक है ना, बटे, देखो ये इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, हो जाएगा 22 गुणे 19, 22 गुणे 19 बराबर हो गया एच। तो देखो करना क्या है, इसको आप 22 से 22 को क्या करिए, काट दीजिए, ठीक है ना। अब 35 का गुणा 35 में कर लेते हैं, तो कितना आएगा 3.5 गुणे 3.5, तो 50 25 5 2 5 या 15 2 17, 3 5 15 5 1 3 3 9 1 10, तो हो गया 5 7 5 12 2, और ये हो जाएगा 1 1 2 1 2 1 1 2 2 अंक के बाद दशमलव, तो 12.25 हो गया। अब 12.25 में फिर 2 का गुणा कर दीजिए, गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 2 पचे 10 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव, तो हो गया 24.50, ठीक है ना। तो यह मिलेगा एच बराबर 24.50 बटे क्या हो गया 19, है ना। तो ये कितना हो गया मीटर हो गया। अब अगर मान लीजिए आप चाहते हो तो इतने में 19 का भाग दे दो, भाग देकर लिख दो, या ऐसे ही डाले दो, ये भी आपका क्या है 100% सही है, ठीक है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, बड़ा ही प्यारा प्रश्न, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया है, क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया है साइन 49 बटे cos 41 का मान ज्ञात करो। क्या दिया है, साइन 49 डिग्री बटे cos 41 डिग्री, है ना। तो देखो इसमें क्या करना है, दोनों में से किसी एक को बदल दो, ऊपर का बदलेंगे तो नीचे का छोड़ देंगे, नीचे का बदलेंगे तो ऊपर का छोड़ देंगे। तो हम ऊपर का बदल देते हैं, साइन 90 माइनस, देखो जब ऊपर का बदलेंगे तो नीचे का घटा देंगे, तो 41 को घटा दो, है ना। देखो 90 में से आप 41 को घटाओगे तो उधार लेगा 10 में से जाएगा 9, यहाँ 8 8 से 4 जाएगा 4, 49 आ गया कि नहीं आ गया, यानी साइन 49 बराबर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 41 बटे cos 41, इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये सूत्र होता है, चूंकि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, है ना। तो करना क्या है, ये बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ साइन था, यहाँ भी साइन है, यहाँ 90 यहाँ भी 90, थीटा था तो थीटा हो गया, यहाँ 41 है तो 41 हो जाएगा, तो साइन का क्या हो जाएगा cos, और यहाँ थीटा था तो थीटा हो गया, यहाँ थीटा की जगह पे 41 है तो 41 हो गया, बटे cos 41, cos 41 से cos 41 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, और यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 का विविक्तर ज्ञात, बहुत आसान है, प्रत्येक वर्ष आता है, इस वर्ष भी आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है ना, यहाँ बराबर 0 लिखना भूल गए, का विविक्तर निकालना है। तो देखो विविक्तर d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो पहले यहाँ ए बी सी का मान निकाल दो, तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर क्या है 4 है, यहाँ प्लस 4 है तो धन लिखा नहीं जाता, और c बराबर -3 है, यहाँ लिखो, इसलिए विविक्तर d यानी डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर, तो b की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की जगह पे 1 गुणे c की जगह पे -3, तो 4 का वर्ग 16 होगा, 4 चौक को 16,
माइनस का गुणा माइनस में, प्लस 4 एकम 4 तियां 12, और 16 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 28, और ये हो गया आपका आंसर। तो डियर फ्रेंड, ये 5 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और हम आपको यकीन दिलाते हैं, पूरे भरोसे के साथ कहते हैं, मेरा जो अपना 19 साल का अनुभव है, इसमें से कितनों कम तो 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। सो इसे आप 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, इससे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों का मैथमेटिक्स का पेपर अच्छा जाए। माता सरस्वती से विनती है कि आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिले, मैथमेटिक्स का पेपर अच्छा जाए। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।